ॐ कल्गण्डून हन्मि महितावधेन दूना अदूना अरसा अभूवन् शिष्टान् अशिष्टान् नितरामि वाचा यथा कृमीणां नकी उत्सिषातै। ऋषि और देवता विविध प्रकार से कहे गए हैं, प्रकाशित संस्करणों में विविध रूप में मिल रहे हैं। एक तो जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं इसमें ऋषि अथर्वा देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप स्वर भैवत अनुदात। तो छंद और स्वर तो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और छंद और स्वर तो यही होंगे क्योंकि छंद वर्ण गणना के अनुसार होते हैं, कितने वर्ण हैं उनको गिन करके छंद का निर्धारण होता है। अतः छंद तो प्रत्यक्ष है, वो तो वही रहेगा, उसमें सामान्यता अंतर नहीं मिलता। और स्वर भी छंद के अनुसार होते हैं, अर्थात छंद त्रिष्टुप है तो स्वर भैवत अनुदात होगा ही। इसीलिए सामान्यता स्वर नहीं भी लिखे जाते हैं, वो मान लिए जाते हैं, उसमें भी कोई अंतर नहीं होता। ऋषि और देवता में अंतर मिल रहा है तो इससे एक बात हमें यह भी समझनी चाहिए कि मंत्रों या सूक्तों में जो ऋषि देवता लिखे हैं ये किन्हीं मनीषी महर्षियों के विवेक के अनुसार हैं, इसीलिए अंतर है, अन्यथा अंतर नहीं हो सकता था। इसमें ऋषि अथर्वा है और हमने अन्य संस्करणों में देखा, क्योंकि कल इस पर चर्चा हुई थी, तो ऋषि काण्व भी लिखा है, ये बात ठीक है। काण्व ऋषि लिखा हुआ भी हमको मिला एक अन्य संस्करण में, तो ऋषि काण्व भी है। इसमें एक नई जानकारी और मिली कि देवता भी पृथक है, अलग है। इसमें देवता इंद्र है, वहां देवता क्रमजंभन है। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसे भी समझना आवश्यक है। मंत्रों का शब्दशः अर्थ तो हम जान लेते हैं, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें संदेह नहीं, परंतु ऋषि और देवता में जो अंतर आया है इस विषय को भी समझना चाहिए, अन्यथा भ्रमित हो सकते हैं। ऋषि क्या है? ऋषि उस मंत्र की मूल भावना है, उस मंत्र में जो कुछ कहा बताया गया है उसको समझने का भाव विचार विवेक प्रज्ञा ऋषि है। ऋषि व्यक्ति का नाम है ऐसा सामान्यता नहीं समझना चाहिए। ये ऋषि की उपाधि तो हो सकती है किसी व्यक्ति विशेष की, यदि कहें तो। जैसे उदाहरण के लिए बहुप्रचलित हम लोग अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, बहुप्रसिद्ध मंत्र का गायत्री का ऋषि विश्वामित्र कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से ये कहा जाता है विश्वरथ नाम के राजा थे और उन्होंने जब राज्य कार्य को त्याग करके स्वाध्याय का मार्ग चुना, साधना का मार्ग चुना, ऋषित्व को वर्ण किया तो ऋषि विश्वामित्र कहलाए, विश्वरथ से विश्वामित्र हो गए। विश्वरथ वैसे तो व्यक्तिगत नाम है, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो एक पराक्रमी योद्धा का संकेत करता है कि उनका रथ सभी स्थानों पर जा सके, वो पराक्रम वीरता। विश्वामित्र वो है जो सबका मित्र है। जब वो मंत्र दृष्टा होता है तो विश्वरथ नहीं रह जाता, विश्वामित्र हो जाता है। तो विश्वामित्र ये उस व्यक्ति की उपाधि हो सकती है। मुख्य बात यही है कि उस मंत्र का देवता विश्वामित्र है, अर्थात उस मंत्र को आपको जानना, समझना, अपनाना है तो आपको विश्वामित्र होना होगा। ये भावना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। क्योंकि व्यक्ति को मानने से एक प्रश्न यह भी उठा था, तो क्या उस व्यक्ति से पहले वो मंत्र नहीं था? इतिहास के कालक्रम में तो वह व्यक्ति बहुत पश्चात आता है
और वेद तो अति प्राचीन हैं, अनादि हैं, ऐसा कहते हैं हम। तो फिर वो व्यक्ति उस मंत्र का कर्ता, रचयिता, रचनाकार आदि कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका नाम जुड़ा है। तो मुख्य बात तो यही समझें कि वेद में शाब्दिक करते ही महत्वपूर्ण है। वो ऋषि और देवता के लिए भी सत्य है, मंत्र के शब्दों के लिए तो सत्य है ही, ऋषि देवता के लिए भी ये बात उतनी ही सत्य है। आपको शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना है, किसी व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना है, न ऋषि के रूप में न देवता के रूप में। वो अलग बात है कि इतने ऋषि और देवता इतने मंत्रों छंदों में हैं, सबका विवेचन इस प्रकार से कोई व्यक्ति हम बता सकें या नहीं, वो हमारे अपने विद्या जानकारी की सीमा मर्यादा हो सकती है। परंतु सिद्धांत रूप में मान लें कि शाब्दिक अर्थ लेना है और उस मंत्र से उसका संबंध कैसे स्थापित करना है वो एक अलग विषय है। हम नहीं कर सकेंगे तो आप करेंगे। सब कुछ हम नहीं जानते, ये दावा तो नहीं ही करते हैं कि सब कुछ हम जानते हैं, आपको बता देंगे। तो इस मंत्र का ऋषि, इस क्रम जम्भन सूक्त का ऋषि यदि अथर्वा है तो हमने चर्चा की थी, अथर्वा का अर्थ है अविचल। अथर्व का अर्थ कंपन करना, चलना, गति करना, विचलित होना है। निषेध के अर्थ में है। अथर्वा अर्थात अविचल। अथर्व धातु का एक अर्थ हिंसा करना भी है, तो अथर्वा का अर्थ है अहिंसक। ये क्रम जम्भन सूक्त है और उसका भी ऋषि अथर्वा है, वो अहिंसक है, अविचल है। इस सूक्त को भी इसी भावना से पढ़ें, हमें अविचल अहिंसक होकर ही इन क्रमियों का भी समाधान करना है। यहां भी यही भाव रहेगा, अथर्वा होने का भाव रहेगा, अविचल अहिंसक होने का भाव रहेगा। यहां अथर्वा ऋषि लिखा है तो इस बात को हमें इस रूप में समझना चाहिए। अब यदि किसी संस्करण में हमको काणव शब्द मिला है, आपने बताया कि कहीं आपने कणव शब्द भी देखा है, कोई बात नहीं, कणव और काणवों में अंतर नहीं होगा, दोनों में धातु वही है। रम धातु से रमा कहें, राम कहें, उसमें क्या अंतर पड़ना है, अर्थ तो वही रहेगा। रमा, राम, रमन, रमण तो वही धातु है, तो अर्थ भी वही है। कणव और काणव एक ही बात होगी। अब इसमें धातु कण होगी। कण का अर्थ ही होगा सूक्ष्म होना, सूक्ष्म करना, कण बनाना, जिसे हम करते हैं। कण क्या है? कण हम कहते हैं सूक्ष्म रूप को, कोई पदार्थ यदि सूक्ष्म है तो हम कहते हैं ये कण है, और सूक्ष्मता व्यक्त करने के लिए कह देते हैं कणिका है। कण से भी सूक्ष्म किया तो कणिका कह दिया, धातु वही है, अर्थ सूक्ष्म होना ही होगा। तो इस मंत्र का ऋषि कणव है, वो अति सूक्ष्म है। हम कृमियों की बात कर रहे हैं, उन कृमियों की बात कर रहे हैं, वे इतने सूक्ष्म हैं। कल इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा, दृष्टम अदृष्टम, कुछ दिखते हैं कृमि और कुछ क्रम इतने सूक्ष्म है कि दिखते ही नहीं। तो जब इतने सूक्ष्म कृमियों की बात हो रही हो तो हमको भी कण्व होना पड़ता है या काण्व होना पड़ता है, तभी तो उनको जान समझ पाएंगे। हमारे अंदर भी इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए, दृष्टि में इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से उसको जानने समझने का भाव होना चाहिए, यह सामर्थ्य होनी चाहिए। वो सूक्ष्मता को हम उस स्तर पर जाकर ग्रहण कर सकें, समझ सकें, ये विवेक होना चाहिए।
तभी ये क्रम जम्भन सूक्त समझ में आएगा, अन्यथा भटकते रहेंगे। आपने विभिन्न संस्करण देखे, प्रसन्नता हुई। ऋषि के संदर्भ में ही सही, जब प्रश्न उठा तो आपने अनेक संस्करण देखे और पाया कि ऋषि क्या क्या लिखे हैं। कहीं अथर्वा लिखा है, कहीं कण्व लिखा है, कहीं काण्व लिखा है। तो ये देखिए, सूक्त की भावना समझना है। अथर्वा अर्थात आपको अविचल अहिंसक भी होना है, कण्व या कण्व होना है अर्थात अति सूक्ष्म होना है, सूक्ष्म दृष्टा होना है। तब ये क्रम जम्भन सूक्त आप समझ सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। ये पृष्ठभूमि थोड़ा सा आवश्यक हो गया था, जो हमने आपके समक्ष अभी ऋषि के संदर्भ में निवेदित किया। देवता भी इसमें इंद्र लिखा है। और अभी हमने आपको बताया, दूसरे संस्करण जब हमने देखे, जहां ऋषि के रूप में काण्व लिखा था, वहां देवता क्रम जम्भन लिखा। देवता क्या है? इस मंत्र की जो दिव्यता है, जो देवत्व है, जो विशेषता है, आज की भाषा में कह लें तो आप समझ जाएंगे कि इसमें विशेष बात क्या है। उसे मंत्र की देवता कहते हैं या सूक्त की देवता कहते हैं। देवता और दिव्यता तो एक ही बात है, देवत्व भी वही बात है। तो देवता का अर्थ समझना है तो उसे आप दिव्यता और देवत्व के रूप में समझ सकते हैं। तो इस मंत्र की दिव्यता क्या है, देवता क्या है? तो वो है, यहां लिखा है इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान। परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर वो तो है ही। और प्रारंभ में कहा गया उस परमेश्वर के सामर्थ्य से इन क्रमियों को हम जान समझ सकते हैं, उनका जम्भन कर सकते हैं। हानिकारक हैं तो उनका विनाश कर सकते हैं अपने हित में। तो वहां परमेश्वर की आवश्यकता तो है, अर्थात परम ऐश्वर्यवान सामर्थ्यवान हमको होना है। इतने सूक्ष्म कृमियों का समाधान करने के लिए हमें इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान सामर्थ्यवान भी होना पड़ेगा। और इसका देवता जब कहा गया, क्रम जम्भन ही इसका देवता है। अर्थात इस सूक्त में, इस मंत्र में क्रम जम्भन कैसे किया जाए, इसी विषय में बताया गया। क्रम जम्भन को शाब्दिक अर्थ तो नहीं, लेकिन यदि इस भाव को स्पष्ट करना चाहें तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि क्रम प्रबंधन कैसे किया जाए। आप कहेंगे कि हम तो शाब्दिक अर्थ धातु अर्थ की बात करते हैं, यहां पर एक अलग से शब्द हमने इसे क्यों दे दिया जिसका इस धातु से संबंध नहीं है। हमने कह दिया क्रम प्रबंधन कैसे किया जाए। अभी अभी मन में आया और हमने बोल दिया, क्योंकि जम्भ धातु के अनेक अर्थ हैं, ये हमने बताया था। नाश करना, गर्व करना, आलस्य होना, ये तीन अर्थ को लिखे हैं इसमें जम्भ धातु के। तो जम्भन में ये तीनों अर्थ आएंगे। ये क्रम है, रोग कारक, सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो इनका विनाश भी करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमने कल कहा था कि आध्यात्मिक अर्थ में क्रम परमेश्वर का गुणवाची नाम भी हो सकता है। क्रि धातु से करना, क्रम अर्थात जो कर्मशील है, करने वाला है, संपूर्ण सृष्टि का सृजन संचालन विनाश करने वाला है, वो क्रम परमेश्वर का भी नाम हो सकता है। क्रि दीर्घ ऋकार वाली धातु का अर्थ विकीर्ण करना, बिखेरना, विनष्ट करना भी हो सकता है, हिंसन भी हो सकता है। तो वह परमेश्वर सृष्टि का सृजन संचालन करने के साथ साथ उसका समापन विनाश भी तो करता है। इस अर्थ में भी वो क्रम हो सकता है। यदि हम इतने विराट स्वरूप में देखेंगे, क्रम को परमेश्वर का गुणवाची नाम मानेंगे, तो जम्भन का अर्थ गर्व करना हो सकता है।
परमेश्वर के इन गुणों को हम समझें, अपने में धारण करें, तो गर्व करने योग्य स्थिति बनेगी। आलस्य करना तो नहीं लगता यहाँ। आलस्य का तो यही अर्थ हो सकता है, यदि ये हानिकारक कृमि हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाए, वे हमें हानि न पहुंचा सकें, नष्ट ही किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। जहां जैसी परिस्थिति आवश्यकता होगी किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें देवता क्रम जंभन लिखा गया है, अर्थात क्रम का विनाश करना, आलस्य में डालना, निष्क्रिय करना, या यदि उसे परमेश्वर के अर्थ में लें तो गर्व करना भी संभव है। इन सारे अर्थों को समाहित कर लीजिए तो हमने कहा आज की भाषा में आप समझ सकते हैं क्रम जंभन का अर्थ क्रम प्रबंधन। अब क्रम जो भी है, जैसा भी है, जिस रूप में क्रम का अर्थ लेंगे वैसा ही उसका प्रबंधन करना होगा। तो क्योंकि विशेष उद्देश्य से इस सूक्त को आपने सम्मिलित किया है, इस सूक्त पर विशेष चर्चा स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है, तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा इतनी पृष्ठभूमि की चर्चा हमें करना आवश्यक लगा। आइए अब इस मंत्र को, शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र का शब्द सा क्या अर्थ हो सकता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं अलगंडून हन। इसका सीधा सीधा यदि इन्हीं शब्दों में, इसी भाषा में अर्थ करना चाहें तो कहेंगे अलगंडुओं को मारता हूं, हनन करता हूं। हन में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, हन धातु से। हन धातु का अर्थ है हनन करना, मारना। हन में उत्तम पुरुष एक वचन में है, अर्थात मैं हनन करता हूं, मैं मारता हूं। अलगंडून द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, अर्थात ये अलगंडू जो भी है ये बहुत से हैं, बहुवचन में हैं। इन सारे अलगंडुओं को हन में अर्थात मारता हूं। अब ये अलगंडून क्या है, कल भी ये शब्द आया था, कल के मंत्र में भी था। तो इसमें कहा गया था अल उपसर्ग भी है, अल धातु है जिसका अर्थ समापन होना, पर्याप्त होना, ध्वनि करना, सहन करना, समर्थ होना, निवारण करना। अल हुआ और गंड धातु का अर्थ है सहायता। तो इसका अर्थ हम लोगों ने किया था जो इनके सहायक हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि ये अलगंडून जो कहा जा रहा है कृमियों को ही कहा जा रहा है। कह सकते हैं क्रम का एक विशेषण बताया जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल भी की ही थी। कल भी अलगंडून शब्द जो का क्यों आया था, अर्थात द्वितीय बहुवचन में ही। तो इनको हन में मारता हूं। अलगंडून का मंत्रार्थ में अर्थ किया गया है असहाय करने वाले अथवा समर्थ सहायकों, कृमियों को बढ़ाने वाले सहायक कृमियों इत्यादि परिस्थितियों को। ये कल के मंत्र में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ था, स्वाभाविक है, शब्द वही है तो अर्थ भाव भी वही होगा। तो अलगंडून हम कृमियों के लिए ही कह रहे हैं, अर्थात वे रोग कारक कृमि हैं, वो हमको असहाय कर देते हैं। और उन कृमियों के लिए सहायक भी हो सकते हैं, इस रूप में इसका अर्थ ग्रहण किया गया था। तो उनको हन में मारता हूं, उनका हनन करता हूं। कैसे? महता बधेन, महता तृतीया एक वचन में है, महत्व के द्वारा, अर्थात महान बड़े उपायों के द्वारा, वधेन वध के द्वारा। वध हन धातु का ही एक रूप माना जाता है, वध को अलग धातु भी मान लें। पधेन अर्थात तृतीया एक वचन में है, वध द्वारा। महानता के साथ, बड़े उपायों के साथ, वध के द्वारा इन अलगंडुओं को, इन हानिकारक असहाय करने वाले कृमियों को मारता हूं। दूना दूना अरसा भुवन। दूना, दूना का अर्थ है जर्जर पीड़ित।
तू धातु है तो दू धातु में इसका अर्थ ही है, दू धातु का अर्थ दुख में जर्जर होना, दुख सहन करना, दुख देना, पीड़ा करना। तो दूना अर्थात दुख देने वाले। अब कहा गया आगे अदूना, आ उपसर्ग हो गया, दू धातु तो वही है। तो दूना अर्थात जर्जर, पीड़ित या दुख देने वाले। अदूना का अर्थ है अजर्जर, पीड़ाहीन। अरसा, अरस, रसहीन। ये दूना तो ये क्रम ही है जिनकी चर्चा हो रही है, जिनके लिए ये पूरा सूक्त है। तो ये क्रमियों के लिए कहा जा रहा है। वो दूना अर्थात जर्जर, पीड़ित करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। और इनके प्रभाव से होता क्या है, अरसा, वो हमको अरस कर देते हैं, रसहीन कर देते हैं, शक्तिहीन कर देते हैं, रोगी बना देते हैं। इस बात को संभवतः यहाँ अरसा पद से व्यक्त किया जा रहा है, रसहीन कर लेना। हम लोग कहते हैं और हमने भी प्यार से इस प्रक्रिया में कहा, ये सूत्र जो आपने दिए, हमें कहा जैसे निचोड़ लिया, रसहीन कर दिया, मैंने शक्ति हमारी आपने जैसे निकाल ली। तो उसको अरस होना कहा गया वेद में, तो अनुचित नहीं है। अरसा ये दूना अर्थात तो दुख देने वाले, जर्जर करने वाले कृमियों के प्रभाव से व्यक्ति को अरसा, रसहीन, अरस कर देते हैं, रोगी बना देते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है, यहां ये ध्यान दीजिएगा कि उनको अदूना करना है, अर्थात अजर्जर, पीड़ाहीन करना है, रोग मुक्त करना है। आगे कह भी रहे अभुवन हो जाएं। दूना, अदूना, अरसा, अभुवन। जो ये दुखी पीड़ित हैं, जो अरस हो गए हैं, रसहीन, शक्तिहीन हो गए हैं, रोगी हैं, वो अदूना भुवन, वे कष्टहीन हो गए, निरोगी हो गए, रोग मुक्त हो गए। कैसे हो गए, पहले पंक्ति में, पहले चरण में कहा था, आलगंडून हन में महता वधेन। इन पीड़ा कारक कृमियों को जब हनन कर दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया, तो रोगी का दुख कष्ट दूर हो गया, वो निरोगी हो गया। शिष्टान अशिष्टान नितराम वाचा। शिष्टान अर्थात शिष्टों को, अशिष्टान अर्थात अशिष्टों को। ये द्वितीय बहुवचन में है दोनों ही पद। शिष्टान शिष्टों को, अशिष्टान अशिष्टों को। नितराम, नि उपसर्ग निश्चित निरंतर रूप से, तरामी, तरता हूं, तैरता हूं, पार करता हूं। वेद में यह पद बहुत आएगा, करने का। तरना, पार करना, इसे आप एक भाव के रूप में लें। सामान्यतः हम लोग इस समय तैरने का उपयोग जल में तैरने के भाव से करते हैं। यहां किसी भी परिस्थिति से पार हो जाना, वो तैरने के अर्थ में आता है। त्रिधातु है तैरना, उसके ये प्रयोग मिलते हैं। शिष्टों को, अशिष्टों को नितराम, निश्चित रूप से तर जाता हूं, पार कर जाता हूं। वाचा, वाणी द्वारा, वाणी के साथ। इसके पूर्व के मंत्र में भी आया था वचसा, वाणी द्वारा, शब्द द्वारा, ध्वनि द्वारा। ये इसके पूर्व मंत्र में आया था, वहां वचसा था, यहां वाचा है। दोनों ही तृतीया एक वचन में है। धातु भी एक ही है, वच धातु बोलना, कहना, और तृतीया एक वचन में वचसा भी था और ये वाचा। वचसा और वाचा एक ही बात है। अब वो छंद के आग्रह से
वहां वचसा लिखना उचित समझा गया, यहाँ वाचा लिखना उचित समझा गया। तो वचसा अर्थात वाणी द्वारा, जिसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी, शब्द द्वारा, ध्वनि द्वारा, ध्वनि के प्रभाव से, विशिष्ट ध्वनियों के माध्यम से, विभिन्न ध्वनियों के साथ हम शिष्ट और अशिष्ट इन कृमियों से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं। अब शिष्टों और अशिष्टों को समझने का प्रयास करें तो शिष्ट को देखिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ है लिखा है प्रयोजनों को, अनुशासनों को। अब शिष्ट को आप ये भी देखिए, अनुशिष्ट, प्रशिष्ट, अपशिष्ट, उपसर्ग लगाने से इनके जो अर्थ बन रहे हैं उनसे भी इसको समझने का प्रयास करें। शिष धातु है, शेष रहना, शेष शब्द इसी शिष धातु से बनता है। तो ये बात भी हमको थोड़ा समझनी होगी इस अर्थ को सही से समझने के लिए। शिष धातु का अर्थ प्रयोजन करना, शेष रखना, अनुशासन करना, आशीर्वाद देना और हिंसा करना भी। अब इतने सारे अर्थ हैं, आप सभी ग्रहण करें या इनमें से कुछ ग्रहण करें, ये हमारे विवेक पर है। शिष्टान अशिष्टान, शिष्टों को और अशिष्टों को। अब इसका अर्थ हिंसा करने से ये भी मान सकते हैं, शिष्टान जो हिंसित हो गए, जो मार दिए गए, अशिष्टान जो अभी नहीं मारे गए। ये कह सकते, शिष्टान का कह सकते हैं जो अभी शेष हैं, जो अभी शेष हैं, बचे हुए हैं। अशिष्टान जो अब शेष नहीं रहे। अब यही पानी लाओ, गोली खाऊंगा। काव्य रस है, काव्य चमत्कार है, अलंकार है। शब्दों से आप कैसे आनंद ले सकते हैं, खेल सकते हैं। कहते हैं साहित्य तो शब्दों से खेलने की बात है। तो शिष्टों अशिष्टों को जैसे भी समझें, वे शेष हैं या शेष नहीं हैं, मार दिए गए हैं या अभी नहीं मारे जा सके हैं, जैसा भी अर्थ ले लें। वे अनुशासित हैं, नियंत्रित हो गए हैं या नहीं हो पाए हैं। आप किसी भी अर्थ में लें, भावार्थ में अंतर नहीं पड़ रहा है। शब्द सा धातु वही है तो अर्थ भी वही आ रहा है, लेकिन जो भाव कुल मिलाकर निकल रहा है वो भी वही आ रहा है। वाचा, वाणी से, शब्दों से, ध्वनि से, ध्वनि चिकित्सा के द्वारा भी कह सकते हैं। नितराम, निश्चित, निरंतर, पार करता हूं, तर जाता हूं, तैर जाता हूं। यथा, जिस प्रकार, कृमीणाम नकी सिसातई, है ना, यथा कृमीणाम नकी उत सिसातई। यथा जैसे, कृमीणाम अर्थात कृमियों का, ये षष्ठी बहुवचन है। यथा तो अव्यय है, जैसे, कृमीणाम कृमियों का, नकी उत सिसातई, नकी उत सिसातई। नकी अर्थात कोई नहीं, कोई भी नहीं, ये अव्यय है। यथा कृमीणाम जैसे कृमियों का, नकी कोई भी नहीं, उत सिसातय उच्छिष्ट शेष रहे। उच्छिष्ट अर्थात बचा हुआ। शिष्ट धातु में उत उपसर्ग लगा तो उच्छिष्ट बन गया। अब ये संधि से उच्छिष्ट शब्द बनता है। वेद में उसको सीधे सीधे उत्सातय भी कहा गया है। यहाँ पर यदि संधि करेंगे तो उच्छिष्ट तो हो जाएगा, संधि नहीं करेंगे तो उत्सातय आप अलग से स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। देखिए इसके संहिता पाठ में, हाँ ये बात ध्यान से समझ सकते हैं, संहिता पाठ में लिखा है न कि रुचिसातय, संधि के प्रभाव से उत के ता का चा हुआ और इस शा का छा हो गया। न कि रुचिसातय, ये संहिता पाठ है, वहां संधि करके लिखा गया। सरल पाठ में संधियां विग्रह करके लिख दिया गया। तो उत्सातय ये अर्थ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है कि उच्छिष्ट ना रहे, शेष
ना रहे, इस प्रकार से उनसे पार हुए, इस प्रकार से उनका निस्तारण किया गया कि कोई भी कृमियों का दुष्प्रभाव हमारे लिए शेष न रहे। इसके भावार्थ में कहा गया है, असहाय करने वाले अथवा समर्थ सहायकों कृमियों को बढ़ाने वाले सहायक कृमियों को तथा ऋतु आदि परिस्थितियों को महान बधकारी उपाय द्वारा नष्ट करता हूं। दूना अर्थात जर्जर पीड़ित रोगी लोग अदूना अर्थात अजर्जर पीड़ाहीन निरोगी हो जाएं। शिष्टों को अर्थात अवशिष्ट अपशिष्ट शेष प्रयोजनों अनुशासनों को, अशिष्टों को या प्रयोजनों अप्रयोजनों को, अनुशासनहीनों को वाणी अर्थात शब्द ध्वनि से इस प्रकार निरंतर पार करता हूं जिससे कृमियों का कोई भी उच्छिष्ट या शेष नहीं रहे, सभी कृमि समाप्त हो जाएं। इस प्रकार कृमियों को पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। जो भी हानिकारक हैं, रोग कारक हैं, हमें कष्ट देने वाले हैं, उनको पूरी तरह समाप्त किया जाए, नष्ट किया जाए। ये निर्देश हमको वेद में स्पष्ट रूप से मिल रहा है। अथर्वा अहिंसक है, हम अकारण किसी की हिंसा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे ही जीवन को संकट में डालेगा तो फिर उसके लिए उचित उपाय करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ओम